गोपियों की प्रेम जो है, भक्ति जो है, उनका महिमा गाने के लिए, उनके महिमा, राधा रानी के महिमा, गोपियों के जो प्रेम है उसकी वितरण करने के लिए। तो कृष्णा सोच रहे थे कि मेरा भक्ति करके राधा रानी को गोपियों को क्या आनंद प्राप्त होता है, मैं तो भगवान हूं, लेकिन मेरा भक्ति करके मेरा भक्त लोग मेरे से ज्यादा आनंद में है, तो मैं भगवानों का क्या फायदा है, मैं तो घाटा में हूं, मेरे भक्त लोग मेरे से ज्यादा आनंद प्राप्त कर रहे हैं। तो तब क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने भक्त होने के लिए सोचा। एक बार कृष्ण और राधा रानी प्रेम सरोवर में बैठे हुए थे। हम लोग प्रेम सरोवर में गए थे 2 साल पहले, बहुत सुंदर जगह है। तो प्रेम सरोवर में कृष्ण की गोद में राधा रानी अपना सर देके सोई हुई थी, और कृष्ण राधा रानी के जो बाल हैं उसको सजा रहे थे अलग अलग फूलों से। और राधा रानी के जो मुखमंडल है इतने सुंदर है कि जो मधुमक्खी है इनको लगा कि एक कमल है। तो वो मधु प्राप्त करने की इच्छा से राधा रानी के मुंह के ऊपर आके बैठने की प्रयास कर रहे थे। तो उनको लगा कि इतनी सुंदर कमल तो मेरे जीवन में किधर भी नहीं देखा ना सुना। तो आया वो मधुमक्खी ने, और जब मधुमक्खी राधा रानी के मुंह के ऊपर बैठने के प्रयास किए तो राधा रानी बहुत क्या बोलते हैं, डिस्टर्ब हो गए, क्या कहते हैं हिंदी में, परेशान। राधा रानी बहुत परेशान हो गई और उनको हटा दिए, और मधुमक्खी ने फिर से वापस आया और फिर से राधा रानी हटा दिए। तो फिर राधा रानी ने कहा कृष्ण को कि कृष्ण ये मधुमक्खी को हटा दीजिए, आप इसको भगा दीजिए। तो उधर मधुमंगल था कृष्ण की सखा, तो उसने क्या किया, वो जो मधुमक्खी था उसको दूर भगा लेके चला गया। और जब लेके चले गए तो ले जाने के बाद फिर वापस आए। वापस आने के बाद कहा कि मधुसूदन चला गया। तो ये मधुसूदन शब्द का अर्थ है, मतलब मधुसूदन, जो मधु पान करते हैं, मधुमक्खी का दूसरा नाम है मधुसूदन। तो जब राधा रानी ने सुना कि मधुसूदन चला गया तो राधा रानी को लगा कि कृष्ण चले गए। हालांकि राधा रानी कृष्ण की गोद में ही सोई हुई थी, लेकिन राधा रानी को लगा कि कृष्ण चले गए, और ये सोच के राधा रानी कृष्ण की विरह में रोने लगी। जब कृष्ण के गोद में सोते हुए कृष्ण की विरह में राधा रानी रोने लगी, तब कृष्ण सोचने लगे कि राधा रानी हमें कितना प्रेम करते हैं, राधा रानी मैं उनके साथ हूं, लेकिन फिर भी राधा रानी मेरे विरह में, मेरे उपस्थिति में मेरा विरह अनुभव कर रहे हैं, और अगर मैं सच में ही चला जाऊंगा तो उनको कितना विरह होगा, अगर मैं सच में ही चला जाऊंगा तो मेरे लिए कितना वो रोएगी। तो इस समय भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के प्रेम को अनुभव करके कृष्ण भी रोने लगे, राधा रानी भी रोने लगी और कृष्ण भी रोने लगे, और दोनों के प्रेम से, दोनों के अश्रु से एक सरोवर बन गया, एक तालाब बन, कुंड बन गया, जिसका नाम है प्रेम सरोवर। तो
तो ये बहुत ही सुंदर सरोवर है जो नंदगांव और बरसाना के बीच में है। बरसाना में राधा रानी रहती हैं और नंदगांव में कृष्ण भगवान रहते हैं। दोनों ये स्थान में आके मिलते थे हर दिन। तो तो इस प्रकार कृष्ण के प्रति राधा रानी के प्रेम अनुभव करके कृष्ण राधा रानी के भक्त बनने की इच्छा किए। कृष्ण की उनकी भक्त बनने की इच्छा किए। तो ये जो प्रेम सरोवर स्थान है, इस स्थान पे भगवान श्री कृष्ण उनके भक्त बनने की या राधा रानी के भाव और अंग कांति जो है वो लेके उनके भक्ति करने से क्या इतना दिव्य आनंद प्राप्त होता है, वो चखने के प्रयास चखने के बारे में सोचे थे। और उसी इच्छा के हेतु भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के भाव और अंग कांति लेके चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए थे। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव और अंग कांति लेके आए हैं और राधा रानी की भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए वो खुद आचरण करके सिखाए हैं और खुद अपने शिक्षा के द्वारा रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशामृत ग्रंथ में बताए हैं। तो जब हम लोग उनका पालन करेंगे तब हम लोग राधा कृष्ण की कृपा या राधा रानी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु के राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के आश्रय लेना जरूरी है। या राधा रानी की कृपा राधा रानी को समझने के लिए चैतन्य महाप्रभु को समझना जरूरी है। राधा रानी को समझने के लिए चैतन्य महाप्रभु को समझना बहुत जरूरी है। तो महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुरानी सर्वो गुणो कांता सर्वो गुणो खनि कृष्णो कांता शिरोमणि। तो राधा रानी जो है महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुरानी। तो कृष्ण की जो प्रेम है, प्रेम में सर्वश्रेष्ठ है गोपिया। और उस प्रेम में 9 प्रकार की स्टेज होता है, उसमें सर्वोत्तम स्टेज जो है वो महाभाव है। और ये जो महाभाव है केवल राधा रानी को ही प्राप्त है, दूसरे किसी सखियों को प्राप्त नहीं है। तो कृष्ण के जितने भी कांता हैं, कृष्ण के जितने भी सखियां हैं, उनमें से सर्वश्रेष्ठ है राधा रानी। तो राधा रानी के समान कोई नहीं है। तो इस प्रकार राधा रानी कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है, कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है, कृष्ण से अभिन्न है। कृष्ण की शक्ति भी है लेकिन सेम टाइम कृष्ण से अभिन्न भी है। और वो ही राधा कृष्ण एक होके चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। तो हम लोग काम और प्रेम में जो अंतर है वो हम लोग सुने, और फिर राधा कृष्ण किस प्रकार राधा रानी कृष्ण से अभिन्न है, कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है, वो हम लोग श्रवण किए हैं। और वही राधा कृष्ण एक होके चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। और राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करना जरूरी है। और कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उस प्रेम में सर्वश्रेष्ठ है गोपियां, और गोपियों में सर्वश्रेष्ठ है राधा रानी। आगे चलते हैं। अभी कृष्ण की जितने भी कांता है, कृष्ण के जितने भी कांता हैं, उस कांता को 3 भाग में विभक्त किया जाता है। तो जब कृष्ण गोलोक वृंदावन में रहते हैं, कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ शक्ति राधा रानी गोलोक वृंदावन में कृष्ण के साथ है। तो कृष्ण और राधा रानी गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं। और अष्ट सखी जो है राधा रानी के एक्सपेंशन है, राधा रानी के विस्तार है।
तो कृष्ण जब द्वारका में वासुदेव के रूप में आते हैं तो राधा रानी उधर रुक्मिणी सत्यभामा के रूप में प्रकट होती है। तो सत्यभामा राधा रानी के विस्तार है और रुक्मिणी जो है ये चंद्रावली के विस्तार है। तो कृष्ण जब अयोध्या में रामचंद्र के रूप में प्रकट होते हैं, राधा रानी अयोध्या में सीता महारानी के रूप में प्रकट होती है। और उसी कृष्ण जब वैकुंठ में अपने ऐश्वर्य भाव में प्रकट होते हैं नारायण के रूप में, और राधा रानी अपने ऐश्वर्य भाव में वैकुंठ में लक्ष्मी देवी के रूप में प्रकट होती है। तो इस प्रकार ये जो रुक्मिणी सत्यभामा सीता महारानी लक्ष्मी देवी ये और कोई नहीं है, राधा रानी के एक्सपेंशन है। तो वैकुंठ में कृष्ण नारायण के रूप में ऐश्वर्य भाव में रहे थे, उधर चतुर्भुज, और लक्ष्मी भी चतुर्भुज है। लेकिन वही कृष्ण अपने माधुर्य रूप में गोलोक वृंदावन में उनके भक्तों के अधीन हो जाते हैं और एक साधारण बालक के रूप में आचरण करते हैं, नंद महाराज के पुत्र के रूप में, गोप सखाओं के मित्र के रूप में आचरण करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन में अपने भगवत्ता को परित्याग करके उनके भक्तों के अधीन हो जाते हैं। तो वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण उनके ऐश्वर्य भाव नहीं प्रदर्शन करते हैं। और उसी प्रकार राधा रानी भी कृष्ण की सखी के रूप में उधर कृष्ण के साथ दिव्य लीला विलास करती है। तो इस प्रकार कृष्ण अपने आप को विस्तार करते हैं और राधा रानी भी अपने आप को विस्तार करती है। आगे चलते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण की अलग अलग अवतार के बारे में, कृष्ण की अलग अलग अवतार के जो वर्णन है वो चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर तरीके से वर्णन करते हैं। और फिर राधा रानी के बारे में, राधा कृष्ण की जो दिव्य लीला है उसके बारे में चैतन्य महाप्रभु वर्णन किए हैं। जो चैतन्य महाप्रभु आने के पहले ये अज्ञात था। चैतन्य महाप्रभु आने से पहले ज्यादातर लोग विष्णु की उपासना करते थे। राधा कृष्ण की उपासना चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान किए हैं। तो इधर वर्णन किया गया है, कृष्ण कांता गण देखी त्रिविधो प्रकार, एक लक्ष्मी गण पूरे महिषी गण आर। तो कृष्ण कांता गण देखी त्रिविधो प्रकार, कृष्ण की कांता गण जो है पत्नियां ये 3 प्रकार की है। एको लक्ष्मी गण पूरे महिषी गण आर। एक है लक्ष्मी गण, मतलब एक लक्ष्मी गण पूरे महिषी गण आर। तो एक लक्ष्मी गणों पूरे महिषी गणों आर। तो एक है लक्ष्मियां जो द्वार वैकुंठ में है, जो लक्ष्मी देवी है वैकुंठ में है, और पूरे मतलब द्वारकापुरी में, द्वारकापुरी में कृष्ण की महिषीगण है। और ब्रजांगना रूपार कांता गणसार, शिराधिका होइते कांता गणेरो विस्तार। और तीसरा है ब्रजांगना रूप और कांता गणसार। और ब्रजांगना रूप जो है, जो ब्रज की गोपियां हैं, ये कांताओं में, कृष्ण की पत्नियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, कांताओं की सार है। और श्री राधिका होइते कांता गणेरो विस्तार।
और जितने भी गोपियां हैं राधा रानी से प्रकट हुई है। राधा रानी कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए अपने आप को बहुत सारे गोपियों के रूप में, सखियों के रूप में विस्तार किया है कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए। अभी देखिए, इस दुनिया में ऐसा कभी होता है कि एक लड़के को बहुत सारा लड़की प्रेम करती है? एक लड़के को बहुत सारा लड़की एक साथ प्रेम करती है, ऐसा होता है? या अगर प्रेम करते भी हैं तो सारे जितने भी लड़कियां हैं एक दूसरे को सहायता करते हैं उस लड़के के साथ, लड़के को प्रेम करने के लिए, ऐसा होता है? अगर 2-3 लड़की एक लड़के को प्रेम करते भी हैं तो 2-3 लड़की के अंदर क्या होता है? लड़ाई हो जाता है। लड़ाई हो जाते हैं बहुत बार। एक दूसरे को लोग क्या बोलते हैं, मर्डर कर देते हैं। या अगर किसी एक लड़की को 2 लड़का प्रेम करता है तो एक लड़का दूसरे लड़के को मार देता है। लेकिन इधर कृष्ण क्या बोलते हैं, एक पुरुष है और उनको बहुत सारे सखियां प्रेम कर रही है और वो लोग आपस में लड़ाई नहीं कर रही है, हालांकि एक दूसरे को सहायता कर रही है कि कृष्ण को किस प्रकार ज्यादा से ज्यादा संतुष्ट किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं कि कृष्ण के प्रति जो प्रेम है ये काम वासना के द्वारा प्रभावित नहीं है। कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो सेवा भावना के द्वारा अनुष्ठित है। तो गोपियां वो लोग राधा रानी को संतुष्ट करने की प्रयास करती है। गोपियां नहीं चाहती है कि वो लोग कृष्ण से मिले। गोपियां चाहती हैं कि कृष्ण के साथ राधा रानी का मिलन हो। तो इस प्रकार हर गोपी लोग सोचती हैं कि किस प्रकार मैं दूसरे को सहायता कर सकता हूं और किस प्रकार राधा कृष्ण प्रसन्न रहेंगे। तो इस प्रकार कृष्ण की जो कांतागण है 3 प्रकार है। एक है लक्ष्मी, दूसरा है द्वारका के कृष्ण की पत्नियां और तीसरा है गोपियां। तो वैकुंठ में कृष्ण की एक ही पत्नी है, वो लक्ष्मी। द्वारका में कृष्ण की बहुत सारे पत्नियां हैं। तो जिनके साथ कृष्ण की विवाह हुआ है, अनुष्ठानिक रूप से विवाह हुआ है, तो वो उससे श्रेष्ठ है। और उससे भी श्रेष्ठ है ब्रज गोपिया जिनके साथ कृष्ण की विवाह नहीं हुआ है। जिनके साथ कृष्ण की विवाह नहीं हुआ है। तो किसी के साथ विवाह के पहले जैसे प्रेम होता है, शादी के पहले जो प्रेम होता है वो ज्यादा उसमें ज्यादा क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी रहता है। तो इस प्रकार जो ब्रज गोपियों के साथ कृष्ण की जो संबंध है वो सर्वश्रेष्ठ है। और ब्रज गोपियां कृष्ण के प्रति जो प्रेम निवेदन किया है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो कोई बोल सकता है कि कृष्ण कैसे इस प्रकार संबंध रखते हैं इस दुनिया में। तो हम लोग ये तो शास्त्र के बहिर्भूत है, शास्त्र में तो ऐसा नहीं बताया गया है। तो शास्त्र हम लोगों के लिए है। शास्त्र जो है ये हम लोगों के लिए है। शास्त्र भगवान जीव नहीं है, भगवान तो परम पुरुषोत्तम है। भगवान इस भौतिक जगत के नियमों के परे हैं, भगवान नियम के अधीन नहीं है। और दूसरा है कि भगवान के साथ ये जो ब्रज गोपियां जो है
ये राधा रानी की एक्सपेंशन है। राधा रानी कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है। तो ये जो गोपियां ये कोई साधारण स्त्री नहीं है कि जिनके साथ कृष्ण की प्रेम हुआ था। तो गोलोक वृंदावन में कृष्ण गोपियों के साथ, ब्रज गोपियों के साथ नित्य निवास करती है। तो और जब इस भौतिक जगत में कृष्ण आते हैं, तो कृष्ण आते तो गोपियां भी कृष्ण के साथ इस भौतिक जगत में आती है। लेकिन गोपियों के साथ दूसरे किसी का विवाह हो जाता है। गोपियों के साथ दूसरे किसी का विवाह हो जाता है, इसलिए कि कृष्ण और गोपियों के साथ जो प्रेम की जो तीव्रता है, प्रेम की जो श्रेष्ठता है, वो क्या बोलते हैं, समझाने के लिए जोगो माया के द्वारा ये सारे लीला अनुष्ठान होता है। अवतारी कृष्ण जय छे करे अवतार, अंशिनी राधा होइते तीन गणेरो विस्तार। तो जिस प्रकार कृष्ण से बहुत सारे अवतार प्रकट होते हैं, उसी प्रकार अंशिनी राधा होइते तीन गणेरो विस्तार। तो राधा रानी से ये तीन प्रकार की जो कांतागण है, ये राधा रानी से प्रकट होती है। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष, लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम्, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। देखिए इधर लक्ष्मी सहस्र सहस्र लक्ष्मी क्यों कहा गया है? अगर लक्ष्मी है तो लक्ष्मी तो एक ही है, नारायण की पत्नी को लक्ष्मी कहते हैं। और वैकुंठ में कितना लक्ष्मी है? नारायण की कितनी पत्नी है? एक ही पत्नी है। लेकिन इधर लक्ष्मी सहस्त्र लक्ष्मी देवी कहा गया है। तो सहस्त्र लक्ष्मी कहां पे है? वृंदावन में है। तो ये प्रमाण है। ये ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष, लक्ष्मा बितेषु सुरभिर विपालयन्तम। तो गोविंदम आदि पुरुषम, तो सुरभि का भी भगवान कहाँ पालन करते हैं? वैकुंठ में, द्वारका में, कहा? वृंदावन में। और सहस्त्र लक्ष्मी कहां पे हैं? एक तो द्वारका में हो सकता है, ठीक है, द्वारका में भी, लेकिन द्वारका में कृष्ण गोचारण नहीं करते हैं। तो इधर जो लक्ष्मी कहा गया है, किनको कहा गया है? गोपियों को कहा गया है। तो इससे समझ सकते हैं जो ब्रजांगना गण है, ये लक्ष्मी है। तो ब्रह्मा जी कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं है। ब्रह्मा जी कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं है कि ब्रज गोपियों को लक्ष्मी कहेंगे। तो हम लोग राधा कृष्ण की या गोपियों को नहीं समझ के उनको नीच दृष्टि से देखते हैं। और हम लोग सोचते देखते राधा कृष्ण ने कैसा लीला किया है। लेकिन असल में राधा कृष्ण की जो लीला है, ये तीव्र स्तर में है, अपराकित स्टेज में है। उस अपराकित लीला जो है, इस भौतिक बुद्धि से या चेतना से हम लोग नहीं समझ सकते हैं। तो इसलिए आचार्य लोग जिस प्रकार वर्णन किए हैं, उस प्रकार हमें समझना चाहिए। आगे चलते हैं, थोड़ा टाइम हो गया है। हम लोग थोड़ा सा आप सबको रिक्वेस्ट करते हैं और 10 मिनट रहने के लिए। ओके, हम लोग बहुत कुछ मिस कर गए हैं, बहुत कुछ नहीं वर्णन कर पाए हैं। कृष्णा इज आत्माराम, he does not accept service from anyone except his Swarup Shakti, and Radharani is the manifestation of Swarup Shakti.
Therefore we cannot serve Krishna without the mercy of Radha Rani. तो राधा रानी कृष्ण की स्वरूप शक्ति है और कृष्ण राधा रानी के बिना किसी के सेवा एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इसलिए अगर हम लोग राधा रानी के कृपा प्राप्त नहीं करेंगे तो कृष्ण की सेवा नहीं कर सकते हैं। Guru Parampara is the representation of Radharani. Therefore, by following the instruction of Guru Parampara, we can actually satisfy Radharani and thus we can satisfy Krishna. तो जो गुरु परंपरा है राधा रानी के प्रतिनिधि हैं, तो गुरु परंपरा में स्थित जो आचार्यगण हैं, गुरुगण हैं, वर्तमान आचार्य, पूर्वातन आचार्य, उनके निर्देश के अनुसार जब हम लोग भक्ति जीवन का अनुशीलन करेंगे तब राधा रानी प्रसन्न होंगे और राधा रानी प्रसन्न होने से कृष्ण प्रसन्न होंगे। और चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण की कंबाइन इनकारनेशन है और चैतन्य महाप्रभु बताए हैं किस प्रकार राधा कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु के जो शिक्षा है अगर हम लोग इसको पालन करेंगे तो हम लोग राधा कृष्ण की कृपा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। और चैतन्य महाप्रभु के कृपा वितरण करने के लिए चैतन्य महाप्रभु की कृपा वितरण किए हैं शिला प्रभुपाद जी सारे विश्व में। और हम लोग अगर शिला प्रभुपाद जी के जो दिया हुआ स्टैंडर्ड, जो चैतन्य महाप्रभु का स्टैंडर्ड है, चैतन्य महाप्रभु के स्टैंडर्ड शिला प्रभुपाद जी ने एस्टैब्लिश किया है, तो अगर हम लोग शिला प्रभुपाद जी का दिया हुआ स्टैंडर्ड हम लोग पालन करेंगे तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। और अगर चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगा तो राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त होंगे। तो आगे चलते हैं थोड़ा। तो राधा रानी के नाम की महिमा। तो राधा शब्द का अर्थ है, रा मीन्स रासमंडल और धा मीन्स धावती। तो भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन में जब कृष्ण जब अकेले थे तो रासमंडल में कृष्ण अकेले थे और कृष्ण सोच रहे थे कि किस प्रकार आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो जब कृष्ण इस प्रकार विचार किए तब कृष्ण की बाएं अंग से एक बहुत सुंदर कन्या का आविर्भाव हुआ। एक बहुत सुंदर कन्या का आविर्भाव हुआ और वो कन्या आविर्भाव होने के साथ साथ तुरंत दौड़ के गई फूल चयन करने के लिए, पुष्प चयन करने के लिए, कृष्ण की पूजा या कृष्ण की आराधना करने के लिए। तो इस प्रकार राधा रानी का आध्यात्मिक जगत में आविर्भाव हुआ। एक भौतिक जगत में राधा रानी किस प्रकार आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आविर्भूत हुए थे उसके बारे में हम लोग राधाष्टमी के दिन श्रवण करेंगे। लेकिन आध्यात्मिक जगत में राधा रानी किस प्रकार आविर्भाव हुए थे ना, जब कृष्ण रासमंडल में अकेले थे और कृष्ण सोच रहे थे कि किस प्रकार मैं आनंद प्राप्त कर सकता हूं, तब कृष्ण की बाएं अंग से एक बहुत सुंदर कन्या का आविर्भाव हुआ। और वो आविर्भाव होने के तुरंत ही वो फूल पुष्प चयन करने के लिए गई और पुष्प चयन करके कृष्ण की सेवा करने लगी। तो क्योंकि उनका आविर्भाव हुआ था रासमंडल में और रासमंडल में आविर्भाव होके वो पुष्प चयन करने के लिए धावमान हुए थे, इसलिए उनका नाम हुआ रा मीन्स रासमंडल और धा मतलब धावती। और राधा रानी का नाम का और एक अर्थ है, राधा रानी का आविर्भाव हुआ था अनुराधा नक्षत्र में। कृष्ण की आविर्भाव हुआ था मेरे ख्याल से रोहिणी नक्षत्र में और राधा रानी का आविर्भाव हुआ था अनुराधा नक्षत्र में।
तो क्योंकि अनुराधा नक्षत्र में आविर्भाव हुआ तो इसलिए उनका नाम हुआ राधा। राधा, तो राधा शब्द आया है आराधिका, राधिका, आराधिका। तो कृष्ण की आराधना में जो सर्वश्रेष्ठ है वो है राधिका। आगे चलते हैं। तो इस प्रकार राधा रानी कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है। तो अनया राधितो तो नौनम भगवान हरीश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो अनयात अनया रा। तो भगवान श्री कृष्ण सारे गोपियों के साथ रास मंडल में रास नृत्य कर रहे थे। और जब रास नृत्य कर रहे थे तो कृष्ण अपने आप को हजार हजार रूपों में विस्तार किए। तो कृष्ण बहुत सारे गोपियों के साथ रास नृत्य कर रहे थे और ये सारे गोपियां पूर्व जीवन में बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग थे जो भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा किए थे। तो जब कृष्ण द्वापर युग में प्रकट हुए तो ये सारे मुनि ऋषियों का जन्म हुआ वृंदावन में कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। क्योंकि बाकी दूसरे अवतार में जैसे भगवान विष्णु के रूप में वो एक पत्नी केवल लक्ष्मी देवी उनकी पत्नी है, उसी प्रकार रामचंद्र की लीला में एक पत्नी व्रत धारण किए हैं। तो दूसरा कोई उनको पति के रूप में प्राप्त नहीं कर सकते। तो फिर भगवान तो इनकम्प्लीट हो गए। भगवान को कोई पति के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन भगवान उनकी इच्छा को प्रतिदान नहीं कर सकते, इसका मतलब भगवान इनकम्प्लीट है। तो इसलिए कृष्ण लीला में कृष्ण ये सारे भक्तों की इच्छा को पूरी करते हैं और इसलिए कृष्ण मोस्ट कंप्लीट है। और इसलिए कृष्ण मतलब सर्वाकर्षक है। वैकुंठ के नारायण, अयोध्या के राम और द्वारका के वसुदेव कृष्ण भी वृंदावन के कृष्ण की बराबर नहीं है। हरि बोल। क्योंकि कृष्ण वृंदावन के कृष्ण जो हैं वो उनके भक्तों की सारी इच्छाओं को भक्त जिस प्रकार भगवान को भजना करना चाहते हैं वो कृष्ण के रूप में कृष्ण भगवान वो पूरी कर सकते हैं। और इसलिए कृष्ण रसराज है, कृष्ण सर्वाकर्षक है, कृष्ण मोस्ट कंप्लीट है। तो कृष्ण अपने आप को हजार हजार रूप में विभाजित किए और हर गोपियों के साथ नृत्य करने लगे। और सब गोपी सोचने लगी है, सोच रही थी कि कृष्ण केवल मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं, कृष्ण सबको छोड़ के केवल मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। तो गोपियां बहुत खुश हो गई हैं कि कृष्ण उनके साथ नृत्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार कृष्ण सबकी इच्छा को पूरी किए थे। तो फिर बाद में गोपियों के जब अहंकार हुआ कि कृष्ण मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं, तो तब कृष्ण ने क्या किए, राधा रानी के साथ लेके रास नृत्य से रास मंडल से अदृश्य हो गए। और सब गोपियां कृष्ण की विरह में पागल के जैसे हो गए और ढूंढने लगे कृष्ण कहाँ है। और राधा रानी को भी दिखाई नहीं दे रहे, तो उनको समझ गए कि राधा कृष्ण उधर से अदृश्य हो गए। आगे चलते हैं। फिर उनको ढूंढते आगे जाके उन्होंने 2 चरण चिन्ह देखा। एक कृष्ण की चरण चिन्ह है और उसके पास में एक छोटा चरण चिन्ह है, वो है
राधा रानी के चरण चिन्ह। और उस चरण में बहुत सारे पवित्र चिन्ह थे, ऑस्पिशियस मार्क्स थे, जैसे कमल, ध्वजा, मत्स्य, फिर रथ, मयूर, छतरी, इस प्रकार बहुत सारे प्रकार के पवित्र चिन्ह हैं। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की चरणों में बहुत सारे पवित्र चिन्ह हैं, शंख, चक्र, गदा, पद्म, अंकुश, धान, फिर जॉब, ऐसे बहुत सारे पवित्र चिन्ह कृष्ण के चरणों में हैं। उसी प्रकार राधा रानी के चरणों में भी बहुत सारे पवित्र चिन्ह का दर्शन हुआ। तो इस भौतिक जगत में सभी लोग त्रिताप क्लेश प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति राधा रानी के चरण कमलों की आश्रय लेते हैं, तो राधा रानी के चरण कमल उनको इस भौतिक जगत के जो ताप है, हीट है, उससे रक्षा करते हैं और उनको शीतलता प्रदान करते हैं। और इसलिए राधा रानी के चरणों में छत्री का चिन्ह है, आपको शेड प्रदान करेंगे। राधा रानी के चरणों में मछली है, इसका अर्थ है जिस प्रकार मछली पानी के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रहता है, एक क्षण भी मछली के लिए पानी के बिना रहना संभव नहीं है, उसी प्रकार राधा रानी कृष्ण के बिना, कृष्ण की चिंतन के बिना एक मुहूर्त भी नहीं रहती है। तो ये जो मछली है ये बहुत चंचल होता है, और हमारा मन भी बहुत चंचल है। तो मन को कृष्ण भावनामय बनाने के लिए राधा रानी के चरण कमलों की आश्रय लेना चाहिए। तो इस प्रकार राधा रानी के चरण कमलों में बहुत सारे पवित्र चिन्ह हैं, और इस राधाष्टमी के शुभ अवसर पे हमें राधा रानी के चरण कमलों की आश्रय लेना चाहिए। राधा रानी के चरण कमलों में बहुत सारे पवित्र चिन्ह हैं जो आपको आध्यात्मिक जीवन के जितने भी बाधाएं हैं उसको अतिक्रम करने के लिए सहायता करेगी। राधा रानी के चरण कमलों की जो शेल्टर है इस भौतिक जगत की जो त्रिताप क्लेश हैं, कृष्ण को भूल जाने के कारण जो भौतिक जगत में हम लोग कष्ट पा रहे हैं, कृष्ण से अलग होने की कारण चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, वही नंद तनु जो किंकरंग पतितांग मांग विषमे भवाम बुधो, इस भव सागर में मैं गिर गया हूं, हे कृष्ण मैं आपकी किंकर हूं, लेकिन मेरे कर्म फल के कारण इस भव सागर में गिर गया हूं, कृपया तब पद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंता है, मेरे को दोबारा आपके चरण कमलों के धूलि के रूप में चिंतन करिए, आपके तुच्छ सेवक के रूप में चिंतन करिए। तो राधा रानी कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ सेवक है, जो कृष्ण की सेवा में 100% संपूर्ण रूप से नियुक्त है। और इसलिए अगर हम लोग राधा रानी के चरण कमलों की आश्रय लेंगे तो हमें कृष्ण की चरण कमलों की सेवा, कृष्ण की चरण कमलों की आश्रय प्राप्त होगा। तो इसलिए इस राधा अष्टमी की पवित्र तिथि में हमें राधा रानी के आश्रय लेना चाहिए, राधा रानी के चरण कमलों की आश्रय लेना चाहिए। राधा रानी और कृष्ण की जो मिलित तनु है चैतन्य महाप्रभु की आश्रय लेना चाहिए, श्री गुरुदेव की आश्रय लेना चाहिए जो राधा रानी के प्रतिनिधि है। और इस प्रकार उनकी आश्रय लेने के द्वारा, उनके निर्देशों को पालन करने के द्वारा हम लोग राधा रानी के कृपा के पात्र बन सकते हैं। राधा रानी की कृपा बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन उस दुर्लभ कृपा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं अगर राधा रानी के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं, और उस आश्रय लेने की जो कला है वो सिखाए है चैतन्य महाप्रभु, और चैतन्य महाप्रभु के परंपरा में आने वाले
जो गुरु परंपरा है, शिल प्रभुपाद और गुरु परंपरागण हमें सिखा रहे हैं किस प्रकार हमें राधा कृष्ण की सेवा करना चाहिए। तो आज ललिता देवी का आविर्भाव तिथि है और ललिता देवी अपने आचरण से सिखा रही है किस प्रकार राधा कृष्ण को संतुष्ट करना चाहिए। ललिता सखी चैतन्य महाप्रभु लीला में स्वरूप दामोदर के रूप में प्रकट हुए हैं और राधा कृष्ण एक होके चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। तो ये जो स्वरूप दामोदर हैं चैतन्य महाप्रभु के पर्सनल सेक्रेटरी थे और ललिता सखी के असिस्टेंट हैं रूप मंजरी, और रूप मंजरी रूप गोस्वामी के रूप में प्रकट हुए हैं और चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को राधा कृष्ण की भक्ति कैसी करनी चाहिए वो सिखाए हैं भक्ति रसामृत ग्रंथ में और उपदेशामृत ग्रंथ में। तो इस दोनों ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है हम सभी भक्तों के लिए और इसका बहुत सिंसियरली हमें स्टडी करना चाहिए और उसको प्रैक्टिस करने की प्रयास करना चाहिए। तो लास्ट में मैं एक बोल के मैं खत्म करूंगा। तो रूप गोस्वामी पाद ये कृष्ण की सखी मंजरी इन और इसके अंदर जो फर्क उन्होंने बताया है, तो कृष्ण की सखियां हैं और सखियों की अष्ट सखियां हैं और कुछ मंजरिया है। मंजरी मतलब सखियों से छोटी होती है, उम्र में छोटी होती है। तो जो सखियां हैं और मंजरिया हैं ये राधा कृष्ण की सेवा में नियुक्त रहते हैं। तो राधा रानी के 8 मुख्य सखियां हैं और एक एक सखियों के अंडर में बहुत सारे मंजरिया रहती है। ये सारे सखियां मंजरिया राधा कृष्ण की अलग अलग प्रकार के आनंद विधान करती है। तो ललिता सखी सखियों में मुख्य हैं। ये गुरु जैसे है, ललिता सखी गुरु जैसी है। तो राधा कृष्ण को मिलन कराने में सबसे एक्सपर्ट है ललिता सखी। कृष्ण के बाएं तरफ रहती है। ललिता सखी का जो वस्त्र है वो मयूर के जो रंग के जैसा है, नीला है। और जब राधा रानी वो ललिता सखी के जो वस्त्र देखती है तो उनको कृष्ण का स्मरण होता है। तो आज के दिन हमें ललिता सखी से आशीर्वाद प्रार्थना करना चाहिए। तो जो चैतन्य लीला में स्वरूप दामोदर के रूप में प्रकट हुए हैं और स्वरूप दामोदर चैतन्य महाप्रभु के पर्सनल सेक्रेटरी थे और स्वरूप रूप, तो स्वरूप दामोदर के अंडर में बाकी सारे भक्तगण रहते थे, चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी गण हैं। और इस प्रकार ललिता सखी जो गुरु जैसी है और सारे गुरु परंपरा ललिता सखी के असिस्टेंट है रूप गोस्वामी और हम लोग रूपानुग है, रूप गोस्वामी के अनुयायी है। तो इस प्रकार ये बहुत ही ऊंचा तत्व है। मतलब उतना जल्दी भी मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ और हम लोग आर्टिफिशियली उसको समझ भी नहीं सकते हैं। तो हम लोग भक्ति में प्रगति करने के द्वारा ही और ऐसे महान भक्तों की चरण कमलों की आश्रय लेके उनके कृपा प्राप्त करके ही हम लोग आध्यात्मिक जीवन में उसको समझ सकते हैं। रूप रघुनाथ पदे हुई बे आकुति कबे हम बुझबो से जुगलो प्रीति। तो रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी जो शर गोस्वामी हैं, उनके कृपा के बिना हम लोग राधा कृष्ण की कृपा को समझ नहीं सकते, राधा कृष्ण की लीला को समझ नहीं सकते। और इसलिए रूप गोस्वामी पाद जो 6 गोस्वामी के जो शिक्षा है उसको हमें समझना चाहिए। 6 गोस्वामी के शिक्षा को हमें अपने जीवन में पालन करने की प्रयास करना चाहिए। तो अगले
क्या बोलते हैं, मंगलवार राधा अष्टमी है, तो उस दिन 12 बजे तक फास्टिंग है, उपवास है, और 12 बजे के बाद आप राधा रानी के अभिषेक अटेंड कर सकते हैं। घर में, आपके घर में अगर भगवान के विग्रह है तो आप अभिषेक कर सकते हैं, या फोटो है तो आप पुष्पाभिषेक कर सकते हैं, या ऑनलाइन आप राधा अष्टमी अटेंड कर सकते हैं। नहीं तो इस्कॉन मंदिर में, हमारे राधा गोविंद जी मंदिर कोलकाता में है, या आपके घर के आसपास, या आप आ सकते हैं। और राधा अष्टमी के दिन कोलकाता में राधा रानी का चरण दर्शन होता है। ये बहुत ही, पूरे साल में एक बार ही राधा रानी का चरण दर्शन होता है, कोलकाता में राधा अष्टमी के दिन और मायापुर में गोपाष्टमी के दिन। तो ये बहुत ही स्पेशल डे है। एक राधा अष्टमी अगर कोई पालन करते हैं विथ फास्टिंग, तो उनको 1000 एकादशी का फल प्राप्त होता है। तो इसलिए जन्माष्टमी के दिन रात को 12 बजे है, लेकिन राधा अष्टमी के दिन दोपहर 12 बजे तक है। तो राधा रानी ज्यादा करुणामयी है, कृष्ण से भी ज्यादा। तो आप सभी लोग उपवास कर सकते हैं। उपवास के बाद आप नॉर्मल प्रसाद ले सकते हैं। भगवान को अच्छे, और भगवान को अच्छा व्यंजन भगवान के लिए रसोई कर सकते हैं, और भगवान को भोग लगा के, राधा कृष्ण को भोग लगा के उनका प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। नॉन एकादशी प्रसाद आप ले सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा नाम उस दिन आप जप करिए। जैसे मैं पहले भी कहा था कि जन्माष्टमी के समय जो भक्त लोग आपकी जप संख्या को बढ़ाना चाहते हैं, राधा अष्टमी, जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, ये बेस्ट दिन है आपके जप संख्या को बढ़ाने के लिए। हरि बोल। जो लोग 4 नियम पालन नहीं कर रहे हैं, बेस्ट दिन है 4 नियम को पालन करने के लिए। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से राधा अष्टमी के दिन हम लोग, हमारे ये जो गरिया वॉइस है, नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज के बाजू में 2016 में हम लोग राधा अष्टमी के दिन इसका शुरुआत किए थे, और राधा रानी की कृपा से हम लोग अभी भी प्रयास कर रहे हैं राधा रानी के सेवा और चैतन्य महाप्रभु के सेवा, श्रील प्रभुपाद, गुरु महाराज, गुरु परंपरा की सेवा करने के लिए। तो हम लोग प्रार्थना करते हैं राधा रानी से राधा अष्टमी के इस पवित्र समय में कि हमें कृपा करे कि हम लोग उनकी सेवा कर सकें, श्रील प्रभुपाद और गुरु परंपरा के आश्रय में रह सके पूरी जीवन, और कृष्ण की दास के दास बन सके। तो जो मैं कहना चाह रहा कि बहुत ही पवित्र दिन है। आप कोई भी विशेष चीज आप शुरू करना चाहते हैं राधा अष्टमी के दिन से शुरू कर सकते हैं। मेरा भी दीक्षा हुआ था राधा अष्टमी के दिन। तो ये बहुत ही पवित्र दिन है। तो आप लोग कोई भी चीज, विशेष चीज शुरू करना चाहते हैं तो शुरू कर सकते हैं। बहुत लोग जो 1 माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला, 1 माला, नहीं प्रभु जी नहीं कर सकते, टाइम नहीं है प्रभु जी। तो जितने भी आपके जो आध्यात्मिक बीमारी है उससे बाहर निकल के आ जाइए और राधा रानी के आश्रय लीजिए। तो भक्ति में गरीब मत रहिए। आप भौतिक जगत में गरीब है ठीक है, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में बीमार मत रहिए, स्पिरिचुअल लाइफ में गरीब मत रहिए। आप जप संख्या को बढ़ाइए और आध्यात्मिक आनंद का एक्सपीरियंस करिए। तो हम लोग इस बार हम लोग जो यात्रा हो रहा है वो कानाई नाट्यशाला में हो रहा है और एकाचक्र धाम में हो रहा है। ये कानाई नाट्यशाला एक ऐसी जगह है जिधर राधा कृष्ण नृत्य किए थे, इसलिए इनका नाम है नाट्यशाला। नाट्यशाला मतलब नृत्यशाला। तो इस कानाई नाट्यशाला में चैतन्य महाप्रभु को पहली बार कृष्ण का दर्शन हुआ था। राधा कृष्ण भी आए थे इस स्थान में, और चैतन्य महाप्रभु जो राधा कृष्ण को देने के लिए आए थे वो भी इस स्थान पे आए थे, और कृष्ण उनको स्वयं दर्शन प्रदान किए थे कानाई नाट्यशाला में।
उस स्थान में एक साधु जी रहते थे। वो साधु जब बहुत बूढ़ा हो गए, तो वो उस स्थान को किसी को दे के जाना चाहते थे। तो वो सोच रहे थे किनको देके जाएंगे, किनको देके जाएंगे। तो सोचा मैं कि मायापुर में जाता हूँ, मायापुर में बहुत अच्छा भगवान की सेवा होता है। तो उधर जाके उन्होंने श्री श्रीमद जय पताका स्वामी महाराज से मिला और उनको कहा कि मैं इधर ऐसे जगह है, मैं इस्कॉन को देख के जाना चाहता हूँ। तो तब गुरु महाराज ने ये जो अपॉर्चुनिटी है बहुत उत्साह के साथ लिए। तो तब उन्होंने कहा कि बहुत साल पहले मेरे को एक सपना आया था। उस सपने में मैं देखा कि इस स्थान पे राधा कृष्ण की चरण चिन्ह है, जिनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो मैंने उस स्थान पे जाके मिट्टी खुदाई किया और खुदाई करने के बाद मेरे को 2 चरण चिन्ह मिले, ऊपर में कृष्ण का और नीचे राधा रानी का, और उसके बीच में एक मूर्ति था। वो मूर्ति था भगवान नरसिंह देव का। हरि बोल। तो नरसिंह देव भगवान वो 2 चरण चिन्ह का रक्षा कर रहे थे। तो ये जो स्थान है ये राधा कृष्ण की नित्य लीला स्थली है। इधर राधा कृष्ण नृत्य करते हैं और बहुत बार भक्तों को राधा कृष्ण के नृत्य के धुन सुनाई देता है। हरि बोल। तो बहुत ही सुंदर स्थान है। जब चैतन्य महाप्रभु थोड़ा दर्शन कराइए। तो शिल प्रभुपाद जी की कृपा से इस बार हम लोग ये जो दुर्गा पूजा के जो यात्रा है, टूर है, लॉन्ग टूर जो है, पूरे साल में हम लोग छोटा छोटा टूर करते, 2 दिन 3 दिन और फिर वापस चले आते हैं। लेकिन दुर्गा पूजा के समय हमें एक सौभाग्य है कि ज्यादा दिन रुकने का, और हम लोग इस बार 2 जगह में जा रहे हैं। एका चक्र धाम जो नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव स्थली है, और दूसरा है कान्हाई नाथशाला धाम, इधर राधा कृष्ण की चरण कमलों का राधा कृष्ण नृत्य किए हैं। चैतन्य महाप्रभु को जब गया से आ रहे थे तो तब चैतन्य महाप्रभु इस कान्हाई नाथशाला होके आ रहे थे गंगा के तट से, एक पहाड़ के, बहुत सुंदर पहाड़ के ऊपर से, और उस स्थान पे आके चैतन्य महाप्रभु को राधा कृष्ण की कृष्ण का दर्शन हुआ, और फिर कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को आलिंगन करके चले गए थे। और फिर चैतन्य महाप्रभु कृष्ण की विरह अनुभव कर रहे थे, और फिर कृष्ण विरह में कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए नवद्वीप आए, और फिर नवद्वीप आके उन्होंने हरिनाम संकीर्तन का शुरुआत किया। तो ये जो कृष्ण प्रेम में जो 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 संकीर्तन है उसका शुरुआत हुआ था कान्हाई नाथशाला से। तो बहुत ही सुंदर स्थान है ये कान्हाई नाथशाला। अभी झारखंड सरकार ने इसका बहुत सुंदर डेवलपमेंट कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन गया है, और पूरे साल विश्व के अलग अलग जगह से भक्त लोग, कृष्ण भक्त लोग, इस्कॉन के भक्त लोग इस स्थान में आते हैं। इस कान्हाई नाथशाला जो हिस्टोरिकल प्लेस है इसका दर्शन करने के लिए। वो वृक्ष अभी भी है जिस स्थान जिधर चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण का दर्शन हुआ था। बहुत पुराना वृक्ष है। राधा कन्हैया लाल है, बहुत ही सुंदर है। मैं इस्कॉन ज्वाइन करने के बाद पहली बार मैं भक्ति पुरुषोत्तम महाराज मेरे को लेके गए थे एक यूथ प्रोग्राम में, तो मैं गया था महाराज के साथ। गंगा जी इसके नीचे ही है, बहुत ही सुंदर, आपको दर्शन होगा अभी। हरि बोल। ये जो फोटो है ये मंदिर से लिया गया है। हरि बोल। और उस गंगा के उस पार मालदा है जिधर राम के लिए धाम है। चैतन्य महाप्रभु मालदा से गंगा क्रॉस करके कान्हाई नाथशाला में आए थे।
एक बार, दूसरे बार गया होके आए थे। ये जो वृक्ष है आपको दिखाई दे रहा है, ये वृक्ष बहुत ही पुराना वृक्ष है। तो इस वृक्ष के नीचे अभी तो इसको क्या बोलते हैं, ये कर दिया गया है, कंक्रीट कर दिया गया था। मैं जब पहली बहुत साल पहले गया था, मतलब 18 साल पहले गया था, उस समय कुछ नहीं था इधर। हाँ, वृक्ष था और टूटा फूटा जो ईटा का, मतलब बहुत पुराना मंदिर अगर होता है जैसा होता है उसका ध्वंसावशेष होता है, मतलब वो ऐसा मंदिर था इसके नीचे। बहुत सारी गुफा है इधर। सच्चिदानंद स्वामी महाराज, तो महाराज इधर रहते आए थे, 1 महीना उधर रुके थे, भजन कर रहे थे और उसी समय हम लोग गए थे। तो महाराज आते हैं बीच बीच में इधर आके भजन करते हैं, सच्चिदानंद महाराज। केव्स है, बहुत सारा क्रोकोडाइल है। हम लोग पहले एका चक्र जाएंगे, उसके बाद एक चक्र धाम की नित्यानंद प्रभु की कृपा लेंगे, उसके जाके चैतन्य महाप्रभु की कृपा लेंगे। एका चक्र मंदिर बहुत ही सुंदर है, नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए हैं। नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं होता है। नित्यानंद प्रभु की तो बहुत ही सुंदर स्थान है एका चक्र धाम, नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव स्थान है। पांडव लोग उधर आए थे और भगवान श्री कृष्ण जो रथ के पहिया उठाए थे चाका भीष्म पितामह को मारने के लिए, है वो चाका छोड़ दिए थे और वो एका चक्र में आके गिरा था, और इसलिए उस स्थान का नाम हुआ एक चक्र। हम लोग बहुत पहले गए थे एक बार एका चक्र धाम में, तो अभी फिर से आपके लिए अपॉर्चुनिटीज है एका चक्र धाम और कानन धाम दुर्गा पूजा के समय में। इस लॉकडाउन में लॉकडाउन नहीं रह के धाम में भगवान की आश्रय लीजिए। तो ऑलरेडी बहुत कुछ लोग रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया है। तो जो भक्त लोग इस दुर्गा पूजा के समय हैं, इस विशेष एका चक्र और कानन धाम यात्रा करने के लिए जाना चाहते हैं, तुरंत रजिस्ट्रेशन करिए। तो क्योंकि हम लोग 1-2 दिन में हम लोग ट्रेन टिकट बुकिंग करने वाले हैं, तो इस यात्रा का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको मिनिमम 1000 रुपीज तुरंत पे करना पड़ेगा 1 हफ्ता के अंदर। तो उसके अनुसार हम लोग ट्रेन टिकट और बाकी एकोमोडेशन बुक कर देंगे। एक्चुअली एकोमोडेशन ऑलरेडी हमने लोगों ने बुक कर दिया है काननाशला और एका चक्र के लिए। तो हम लोग 10 तारीख को जा रहे हैं। 10 तारीख सुबह ट्रेन है 7:30 बजे सियालदा से, और फिर 10, 11, 12, 13 हम लोग एका चक्र में रहेंगे। बहुत सारे दर्शन करने की जगह है, बहुत सुंदर रहने की जगह है, बहुत सुंदर प्रसाद है एका चक्र में, बहुत सुंदर नेचुरल ब्यूटी है, और शहर से बहुत काफी अंदर है, इसलिए कोरोना का भी प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी नहीं है, 4-5 घंटा का जर्नी है, ट्रेन जर्नी बहुत सिंपल। तो कोरोना से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम टाइम बहुत सुंदर जगह है, और नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव स्थान है, स्पिरिचुअली बहुत पोटेंट है, अच्छा रहने की व्यवस्था है, प्रसादम की अच्छी व्यवस्था है, और दर्शन करने की जगह बहुत सुंदर है, कीर्तन, नित्य, प्रसाद, कथा सब कुछ होगा। फिर उधर से हम लोग 14 तारीख को हम लोग सुबह निकल जाएंगे, 14 तारीख निकल जाएंगे। उधर से 3 घंटा का जर्नी है कनाईनाथशाला, 3 से 4 घंटा का जर्नी है कनाईनाथशाला। तो और फिर उधर हम लोग 14, 15, 16 तारीख एकादशी है, हम लोग स्पेशल एकादशी ऑब्जर्व करेंगे उधर, और फिर 17 तारीख सुबह ट्रेन पकड़ के दोपहर को कोलकाता में हम लोग पहुंच जाएंगे। तो 17 तारीख संडे है। तो इस प्रकार कनाईनाथशाला और एका चक्र का यात्रा इस बार हम लोग करेंगे। तो आप लोगों को 26 तारीख हम लोग एक मतलब थोड़ा लॉन्ग गैप दिया है, जिसमें आप लोग
आप लोग आपका मिनिमम 1000 रुपीज आपको पे करके, क्योंकि 1000 रुपीज में हम लोग टिकट जाने आने का, एकोमोडेशन का बेसिक बुकिंग कर सकते हैं। और फिर आपका जो बाकी जो पैसा है 3000 रुपीज जो है वो आपको 3 तारीख के अंदर देना पड़ेगा। 3 तारीख के अंदर बाकी आप पैसा इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, लेकिन 1000 रुपीज आपको 1 हफ्ता के अंदर दे दीजिए। हमने थोड़ा सा ज्यादा समय दिया है, 15 दिन दिया है, लेकिन हमारा आप सभी से रिक्वेस्ट है आप 1 हफ्ता के अंदर दे दीजिए, तो ये सारा चीज और फास्ट हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा समय हमारे पास नहीं है। तो टोटल जो एक्सपेंडिचर है इधर दिया हुआ है। रूम के लिए 125 पर डे और प्रसादम 175, क्योंकि इसमें बहुत सारा जार्नी प्रसादम है, मार्केटिंग एक्सपेंडिचर और भी बहुत सारा ट्रांसपोर्ट इंक्लूडेड है, और प्रसादम भी बहुत ही सुंदर होगा। और ट्रेन और बसेस, ऑटो और भी बहुत सारा जो टोटल ट्रांसपोर्ट फॉर गोइंग एंड कमिंग, तो ओनली 1200 है, और अदर मिसलेनियस जो है अराउंड 500 रुपीज है। तो टोटल अप्रोक्सीमेट फिगर है 4000 रुपीज, तो जो बहुत ही कम है 8 दिन के यात्रा में। 8 दिन के यात्रा, ट्रांसपोर्ट, एकोमोडेशन, फूडिंग, सब कुछ मिला के 4000 रुपीज, वेरी वेरी लेस। तो हम लोग बहुत सारे पैसा बहुत सारा जगह में खर्च कर देते हैं, इधर उधर घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं गौर आमार जेसब स्थाने करिल भ्रमण रंगे सेसब स्थानो हेरिब आमी प्रणयी भक्त संगे। भक्तों संग में वो स्थान का दर्शन हमें करना चाहिए, तभी हम लोग उस स्थान को दर्शन कर पाएंगे। तो श्रवण कर सकते, दर्शन कर सकते। और ये जो टूर है सबके लिए ओपन है, ठीक है। माता जी, प्रभु जी, गृहस्थ, स्टूडेंट, ब्रह्मचारी, सबके लिए ओपन है। तो सब लोग आ सकते हैं, आपके फैमिली के साथ आ सकते हैं, आपके वाइफ के साथ, अगर आप मैरिड हैं आपके वाइफ के साथ आ सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी आप सभी लोग लीजिए, तो क्योंकि सारे कैंप सबके लिए ओपन नहीं रहता है, तो ये जो कैंप है, टूर है, सबके लिए ओपन है। तो आप सभी लोग कैसे ये करेंगे, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इसका फायदा लीजिए, और इस विशेष जो दुर्गा पूजा के टूर में माया देवी के अधीन नहीं रह के राधा रानी के अधीन रहिए। दुर्गा पूजा में, दुर्गा पूजा के पंडाल में माया देवी के हाथ से, क्या बोलते, माया देवी के माया में नृत्य नहीं करके कृष्ण के भक्तों के साथ नृत्य करिए, धाम में जाके नृत्य करिए। नहीं तो माया देवी रेडी है आप लोग को, आपको नाचाने के लिए। हरी बोल। और कोलकाता के जो लोग कोलकाता में रहते हैं, आप लोगों को तो जरूर, आपका तो और डेंजर है। तो इसलिए आप सभी लोगों को इससे रिक्वेस्ट है, तो इसका विशेष फायदा उठा सकते हैं और दुर्गा पूजा के टूर में आप लोग आ सकते हैं। ओके, तो किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई कमेंट है? बहुत लेट हो गया। एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट? आप लोग